स्पेन में मोरक्को से आ रहे घुसपैठियों के ऐसे वीडियो आपने देखे होंगे। हजारों मजहबी लोग हरे टिड्डों की तरह स्पेन की धरती पर टूट पड़े। इस घुसपैठ के पीछे है एक ऐसा इतिहास जो हम भारतीयों को अवश्य पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है। स्पेन एक ऐसा यूरोपीय देश है जो पूरे 800 साल तक इस्लाम के चंगुल में रहा। 15वीं शताब्दी में ईसाइयों ने लड़कर अपनी धरती वापस ली। इसे रिकॉन्क्विस्टा कहते हैं। स्पेन के राजाओं ने वहाँ एक एक मस्जिद तुड़वा दी। मजहबी लोगों को विकल्प दिया गया कि वे या तो ईसाई बन जाएं या स्पेन छोड़कर चले जाएं। जो नहीं माने वे उसी तरीके से ठिकाने लगा दिए गए जैसा वे स्पेनिश लोगों के साथ करते थे। 15वीं शताब्दी से 1975 तक स्पेन में सब ठीक चलता रहा। वहाँ नागरिकों के जीवन में सुख शांति थी, लेकिन तभी वहाँ की जनता को डेमोक्रेसी का चस्का लग गया। 1977 में पहली बार चुनाव करवाया गया। अगले कुछ ही वर्षों में स्पेन की सत्ता सोशलिस्ट पार्टियों के हाथ में आ गई। उन्होंने आते ही सेक्युलरिज्म की नीति लागू कर दी। कहा गया कि सभी मजहब समान हैं। जैसा कि होता है, समानता की इस नीति का सबसे अधिक लाभ उठाया उस मजहब ने जिसने 8 शताब्दी तक स्पेन को लूटा और रौंदा था और अब भी गिद्ध दृष्टि जमाए बैठा था। 1990 में स्पेन में मुस्लिम आबादी 1% से भी कम थी। वे अल्पसंख्यक होने का विक्टिम कार्ड प्ले करते और साथ ही साथ स्पेन के नेताओं को मोटी रिश्वत खिलाते। 1992 में स्पेन की वामपंथी सरकार ने मुस्लिम संगठनों के साथ एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया। इस्लाम को आधिकारिक मान्यता दे दी गई। मदरसा खोलने और इस्लामी तरीकों से निकाह और तलाक की भी छूट मिल गई। फिर वही हुआ जो होता है। स्पेन में मुस्लिम आबादी देखते ही देखते 1% से बढ़कर 7% हो चुकी है। अब वे अलग शरिया कानून की मांग कर रहे हैं। वे सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, 10-10 बच्चे पैदा करते हैं और हर जगह गंदगी फैलाते हैं। स्पेन और मोरक्को के बीच केवल 14 किलोमीटर चौड़ी जिब्राल्टर खाड़ी है। स्पेन के उत्तर अफ्रीकी एन्क्लेव सेउता और मेलेला की सीमाएं अफ्रीका से लगती हैं। उधर से भारी संख्या में मुसलमानों की घुसपैठ भी चल रही है। लोकतंत्र और सेकुलरिज्म की घुट्टी पीकर स्पेन के लोगों ने मात्र 50 साल के अंदर 800 साल तक खुद पर हुए अत्याचारों को भुला दिया। स्पेन के लोग आपस में बटे हुए हैं। चर्च जाने वाले कम हो रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग खुद को एथीस्ट बताते हैं। अब आप इस कहानी की तुलना भारत से कीजिए। भारत में भी स्वतंत्रता के बाद बिल्कुल यही तो हो रहा है।